उठना चाहिए सवाल, होनी चाहिए बात, और इसीलिए हम करते हैं राजस्थान संवाद। हर खबर के अंदर की परत, हर खबर के पीछे की खबर आपको बताने का काम यहाँ पर किया जाता है, और हर खबर का पूरा विश्लेषण जो आप जान पाएं वो राजस्थान संवाद पर बताया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम खबर की जो आप सब लोग इन दिनों सुन रहे हैं, वो है फर्जी मार्कशीट केस। फर्जी मार्कशीट केस क्या है ये पहले हम आपको समझाते हैं। साल 2015 में जब पंचायत चुनाव के अंदर वरीयता, शैक्षणिक वरीयता की बात आई थी, और तब बहुत सारे लोगों ने फर्जी मार्कशीट्स लगाकर चुनाव का आवेदन किया था। एक आंकड़ा कहता है कि 98% लोगों ने फर्जी मार्कशीटें लगवाकर चुनाव का पर्चा भरा था। और यह हम सब जानते हैं कि कितने विधायक पत्नियां चुनाव लड़ती हैं, विधायकों के रिश्तेदार पंचायतों का चुनाव लड़ते हैं। वैसे ही कई सारे विधायकों के रिश्तेदारों ने चुनाव का पर्चा भरा और उसमें फर्जी मार्कशीट्स लगाई, और 98% मार्कशीट फर्जी थी उस समय। और उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशंस होते गए। देखा यह गया कि ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशंस में केसेस हल्के बना दिए गए, जिससे कि किसी को भी आज तक जेल नहीं हुई। लेकिन अब जाकर साल 2021 में जेल होती है सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा को। और वो इसलिए होती है, सवाल यही उठता है कि अमृतलाल मीणा ताल्लुकात रखते हैं बीजेपी से, विधायक हैं बीजेपी के, और अभी सत्ता में बीजेपी नहीं है, अभी बीजेपी के पास पावर नहीं है, सत्ता में कांग्रेस है, और इसलिए विपक्षी दल के एक नेता को टारगेट बना दिया और उस नेता को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि जब 98% लोग, 98% मार्कशीट्स फर्जी थी, तो गाज सिर्फ एक पर ही क्यों गिरी? गाज सिर्फ अमृतलाल मीणा पर ही क्यों गिरी? जबकि ऐसा का ऐसा एक और केस गिरिराज मलिंगा का भी था, जो कि धौलपुर के एक इलाके से विधायक हैं। गिरिराज मलिंगा क्योंकि कांग्रेस से आते हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल से हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई, और जो सत्ता में नहीं है, जो दूसरी पार्टी के साथ ताल्लुकात रखता है, दूसरी विचारधारा से है, उस पर गाज गिरा दी। और सबसे बड़ी बात, ये गाज गिराई किसने? वो जो हमेशा दलील देते रहते थे कि लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, लोकतंत्र की सुरक्षा होनी चाहिए, लोकतंत्र की हमें बड़ी चिंता है। अरे यहां कौन सा लोकतंत्र दिखाया आपने, जब 98% लोगों ने गलती की और ठीकरा फोड़ दिया एक ही पर। जेल में गया सिर्फ एक, गिरिराज मलिंगा नहीं गए, ऐसे कई और लोग नहीं गए जो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते थे, गया सिर्फ वो जो पावर वाली सत्ता में नहीं है। अब इस पर क्या कहा जाए, इस पर क्या बोला जाए? क्या यह लोकतंत्र का हनन नहीं है? अब कैसे आप दलील देंगे कि दूसरे लोग लोकतंत्र का हनन करते हैं, दूसरे लोग लोकतंत्र को नहीं बचा रहे, जबकि आप खुद ही जहां पर आपके पास पावर है वहां पावर का मिसयूज कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को पूरी तरह से कुचल रहे हैं, और सिर्फ एक ही पर 98% लोग जहां गलत थे वहां ठीकरा केवल आप एक ही पर फोड़ रहे हैं। यह कहां तक सही है? यह सवाल हर कोई पूछ रहा है, यह सवाल हर जगह से आ रहा है। और राजस्थान के अंदर वाकई एक अलग तरह की राजनीति की बात होने लगी है कि क्या यह बदला लेने की राजनीति हो रही है? क्या राजस्थान के अंदर जो कभी परंपरा प्रथा नहीं थी वो किया जा रहा है? जब इतने सारे लोग फर्जी मार्कशीट में थे तो एक ही को क्यों? बार बार सवाल एक ही पूछा जा रहा है, गुनाह एक सा तो सजा अलग अलग क्यों? अगर यही परंपरा, यही परिपाटी चलनी है, तो फिर अगर केंद्र भी कहीं पर ईडी भेजता है, कहीं पर सीबीआई भेजता है, तो नहीं उठा सकते आप केंद्र पर भी सवाल कि वो डेमोक्रेसी का हनन कर रहा है और संस्थाओं को अपने अंडर ले रहा है? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं वही काम कर रहे हैं, वही काम हो रहा है राजस्थान में भी। और राजस्थान का ये काम वाकई शर्मसार करने वाला है, क्योंकि इस प्रदेश की कभी ऐसी परिपाटी, कभी ऐसी प्रथा रही नहीं है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये बात सही लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो पर बेल का आइकन दबाइएगा ताकि हमारा हर विश्लेषण सबसे पहले आपको मिल पाए और सबसे पहले आप देख पाए कि राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, राजस्थान में जिन लोगों को वोट देकर आपने सत्ता में बिठाया था वो कर क्या रहे हैं, और खबरों के पीछे की खबर आपको हमेशा मिलती रहे। नमस्कार। अरे तुम मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी सबका काम एक डिवाइस कर रहा है और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं, क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।